साल 2026। जरा सोचिए, एक तरफ भारत अपनी ग्रीन एनर्जी की महत्वाकांक्षाओं को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है और ठीक उसी वक्त पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक बड़े तूफान से गुजर रही है। तो चलिए इसी दिलचस्प विरोधाभास को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब दुनिया भर में इकोनॉमी की हालत ठीक ना हो तो कोई देश एक ग्रीन सुपर पावर बनने का सपना पूरा कैसे कर सकता है। देखिए, इसका जवाब सोलर पैनल या विंड टरबाइन में नहीं है, बल्कि ये जमीन के नीचे छिपा हुआ है। ठीक है, तो अब जरा इस पहेली को और करीब से देखते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये विरोधाभास है क्या। मतलब, एक तरफ देश की उम्मीदें और लक्ष्य आसमान छू रहे हैं और दूसरी तरफ दुनिया की आर्थिक सच्चाई उसे वापस जमीन पर खींच रही है। देखिए, दुनिया भर में जो एनर्जी का संकट है और जो महंगाई बढ़ रही है, उसका सीधा असर भारत के विकास पर पड़ रहा है। पहले अनुमान था कि जीडीपी ग्रोथ 7% रहेगी, लेकिन अब इसे घटाकर 5.9% कर दिया गया है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कच्चे तेल का $115 प्रति बैरल तक पहुंच जाना। अब जाहिर है, ऐसे माहौल में किसी भी बड़े प्रोजेक्ट पर पैसा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब आते हैं असल जमीनी मुश्किल पर। बात सिर्फ ग्रीन एनर्जी बनाने की नहीं है, असली चुनौती तो उसे देश के कोने कोने तक पहुंचाने की है। और खेल यहीं से शुरू होता है। हमें रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स से शहरों तक बिजली लाने के लिए 1,37,500 सर्किट किलोमीटर नई हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनें बिछानी पड़ेंगी। जानते हैं ये कितना होता है? ये इतनी लंबी दूरी है कि आप धरती के 3 से ज़्यादा चक्कर लगा लेंगे। ये वाकई में एक बहुत बहुत बड़ा काम है। और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में खर्च कितना आएगा? करीब करीब 7.93 खरब रुपए। सोचिए, ये रकम भारत के सालाना रक्षा बजट से भी कहीं ज्यादा है, और ये पैसा सिर्फ अगले 10 साल में इस नए ग्रिड को बनाने में लगेगा। इससे चुनौती कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो फिर इस पूरी कहानी का वो गुमनाम हीरो कौन है जिसके बिना ये सब मुमकिन ही नहीं? वो है तार और केबल इंडस्ट्री। जी हाँ, एक ऐसा सेक्टर जिस पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन जो इस पूरी क्रांति की रीढ़ की हड्डी है। और ये इंडस्ट्री अब वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। पहले ये सिर्फ एक साधारण, कम तकनीक वाला सामान बनाती थी, लेकिन अब ये देश के विकास में एक बेहद जरूरी हाईटेक पार्टनर बन चुकी है। जहां ये सेक्टर पहले बिखरा हुआ था, अब ये पूरी तरह संगठित हो चुका है। और ये बदलाव और भी तेज हो रहा है, क्योंकि नियम सख्त हो गए हैं और तकनीकी जरूरतें बढ़ गई हैं। अब बाजार में बड़े और एडवांस निर्माता ही टिक पा रहे हैं। अनुमान है कि 2032 तक संगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़कर 88% तक पहुंच जाएगी, जो आज लगभग 78% है। तो सवाल यह है कि अचानक इस इंडस्ट्री की मांग में इतना बड़ा उछाल क्यों आ गया? असल में इसके पीछे 4 बड़ी ताकतें काम कर रही हैं, जो एडवांस केबल्स की मांग को आसमान पर पहुंचा रही हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह है रिन्यूएबल एनर्जी। भारत का लक्ष्य हर साल लगभग 40 से 50 गीगावाट की नई रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जोड़ना है, और इसके लिए केबल की जरूरत बहुत ज्यादा है। एक अंदाजा लगाइए, सिर्फ एक 1 मेगावाट के सोलर फार्म में ही करीब 50 किलोमीटर स्पेशल केबल लग जाता है। अब जरा सोचिए कि हजारों मेगावाट की क्षमता के लिए ये आंकड़ा कहां तक जाएगा। दूसरी बड़ी ताकत है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल बड़े बड़े हाईटेक डेटा सेंटर्स की जैसे बाढ़ आ गई है, और इन सेंटरों को चलाने के लिए भारी मात्रा में पावर और फाइबर ऑप्टिक केबल चाहिए। ये एक ऐसी डिमांड है जिसमें मुनाफा भी बहुत ज्यादा है। और ये इस हाईटेक बदलाव का एक शानदार उदाहरण है। मल्टीकोर फाइबर जैसी टेक्नोलॉजी ये दिखाती है कि एआई इकोनॉमी के लिए एडवांस्ड केबल कितने जरूरी हैं। ये अब साधारण तार नहीं रहे। तीसरी बड़ी वजह है इलेक्ट्रिक गाड़ियां। अब पूरे देश में लाखों चार्जिंग स्टेशनों का एक नया नेटवर्क बनाना है, और जाहिर है हर स्टेशन तक बिजली पहुंचाने के लिए खास तरह के केबल की जरूरत होगी। और ये कोई मामूली वायरिंग नहीं है। जो अल्ट्रा फास्ट चार्जर होते हैं, उनसे बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है। उसे कंट्रोल करने के लिए लिक्विड कूल्ड केबल जैसी एडवांस्ड इंजीनियरिंग चाहिए। इससे पता चलता है कि टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है। और चौथी ताकत है सरकार की पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना, या आरडीएसएस। इसका सीधा सा मतलब है कि स्थानीय पावर ग्रिड को अपग्रेड किया जा रहा है और बिजली की बर्बादी को कम किया जा रहा है। ये काम हमारे घरों तक पहुंच रहा है। और इस कोशिश का पैमाना देखिए, पूरे देश में लगभग 25 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं।
और हर एक मीटर को ठीक से काम करने के लिए भरोसेमंद केबलिंग चाहिए। ये ग्रिड को मॉडर्न बनाने का एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इस जरूरी इंडस्ट्री के सामने चुनौतियां क्या-क्या हैं, खास तौर पर कच्चे माल और सरकारी नियमों को लेकर, क्योंकि जहां इतनी बड़ी मांग है वहां दबाव भी बहुत ज्यादा होता है। इस इंडस्ट्री का सबसे जरूरी कच्चा माल है तांबा, और इसकी कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोचिए, सिर्फ एक साल में कीमत 780 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 940 रुपए तक पहुंच गई है। ये निर्माताओं पर बहुत बड़ा दबाव डालता है। तो फिर बड़ी कंपनियां इस मुश्किल से कैसे निपट रही हैं? वे कुछ बहुत ही स्मार्ट तरीके अपना रही हैं, जैसे कि अपने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी शर्तें रखना कि दाम बढ़ने पर वो ग्राहक से ज्यादा पैसे ले सकें, या फिर वो कच्चे माल का उत्पादन खुद ही शुरू कर रही हैं। कच्चे माल के अलावा एक और बड़ा दबाव है सरकार के कड़े क्वालिटी स्टैंडर्ड का। BIS के जो नए नियम आए हैं वो एक तरह के फिल्टर का काम कर रहे हैं, जिसे सिर्फ सबसे अच्छी और एडवांस्ड कंपनियां ही पार कर सकती हैं। इसका फायदा ये है कि घटिया सामान बाजार से बाहर हो रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि तार और केबल इंडस्ट्री अब सिर्फ एक सप्लायर नहीं है, ये भारत की आर्थिक तरक्की और ग्रीन एनर्जी के सपने के लिए एक नर्वस सिस्टम की तरह है, जिसके बिना कुछ भी काम नहीं कर सकता। बिल्कुल मौलिक और जरूरी। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। जैसे जैसे हम एक ग्रीन भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, तो तार और केबल जैसी और कौन सी बोरिंग समझी जाने वाली इंडस्ट्रीज आने वाले कल की सबसे बड़ी हीरो बनकर उभरेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमारे भविष्य की दिशा तय करेगा।